Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discussing about Super 5 problem of chemical bonding. Do not forget subscribe LCP Chemistry Hub YouTube channel and do not forget share this session with your classmate and friends. तो आइए इस वाली लेक्चर के अंदर अपन डील करेंगे सुपर 5 प्रॉब्लम ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। उसमें से फर्स्ट प्रॉब्लम यहां पर मेंशन कर रखी है, विच इज द रॉन्ग अबाउट P4O10 मॉलिक्यूल। प्रॉब्लम को एक बार रीड आउट कर देता हूं मैं वापिस से। प्रॉब्लम क्या मेंशन है यहां पर, विच इज रॉन्ग अबाउट P4O10 मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं, मीनिंग जो P4O10 जो फॉस्फोरस का ऑक्साइड है किस टाइप से ये एग्जिस्टेंस रखता है। तो यहां पर P4O10 मॉलिक्यूल की आप जब भी बात करोगे, ऑक्साइड है फॉस्फोरस का P4O10, तो इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का सबसे बेस्ट मेथड है फॉर फॉस्फोरस है, उसको इस टाइप से मेंशन कीजिए। ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया फॉर फॉस्फोरस। उसके बाद में ऑक्सीजन का नंबर कितना है 10, तो ऑक्सीजन 10 किस टाइप से रिप्रेजेंट करोगे। ऑक्सीजन को मैं अलग कलर से मेंशन कर रहा हूं। एक एक ऑक्सीजन आपको फॉस्फोरस के मिड के अंदर क्या करना है, पुट करना है। तो ये 2 ऑक्सीजन, ये 3rd और ये 4। इसके बाद में जो फॉस्फोरस है उससे डबल बॉन्ड से किसको अटैच करना है, ऑक्सीजन को। एवरी फॉस्फोरस से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को अटैच करना है। तो ये लीजिए यहां पर भी मैंने डबल बॉन्ड से किसको अटैच कर दिया है, ऑक्सीजन को अटैच कर दिया फॉस्फोरस से डबल बॉन्ड के थ्रू। अब यहां पर देखिए कितने ऑक्सीजन हो गए, 8 ऑक्सीजन। रिमेनिंग ऑक्सीजन कितनी रहेगी 2। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपने यहां पर ऑक्सीजन मेंशन किए हैं फॉस्फोरस के मिड में, इनको सिंगल बॉन्ड से क्या करना है, आपको अटैच करना है। कौन से बॉन्ड से अटैच करना है, सिंगल बॉन्ड से। तो यहां पर देखिए किस टाइप से अटैच हो जाएगा, ये यहां पर अटैच हो जाएगा फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये भी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन को आपको सिंगल बॉन्ड से क्या करना है, अटैच करना है। ये मैंने इनको कर दिया अटैच। अब कितने रिमेनिंग ऑक्सीजन रहेगी, 2 ऑक्सीजन और रिमेनिंग रहेगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 10 है। तो उन 2 ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उन 2 ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करोगे फॉस्फोरस के मिड में, मीनिंग एक ऑक्सीजन तो आपने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। और जो सेकेंड वाला ऑक्सीजन है उसको भी कहां पर पुट करोगे आप, ऑक्सीजन के मिड में, मीनिंग यहां पर इन वाले दोनों फॉस्फोरस के मिड में किसको पुट कर दोगे आप, ऑक्सीजन को क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। तो ये होती है इसकी एक्चुअल में स्ट्रक्चर P4O10 मॉलिक्यूल की। अब यहां से देखिए इसके लिए कौन कौन से प्रॉब्लम्स यहां से बन सकते हैं, तो अपन उसको डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिए गया यहां पर, सबसे पहला पॉइंट है P डबल बॉन्ड O, मीनिंग यहां पर जो P4O10 मॉलिक्यूल है इसमें नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O कितने प्रेजेंट है। तो यहां पर काउंट करेंगे अगर आप, P डबल बॉन्ड O का नंबर कितना आएगा 1 2 3 4, मीनिंग देयर आर 4 P डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड O इज प्रेजेंट इन P4O10 मॉलिक्यूल। सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखिए यहां पर, नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड, नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड, मीनिंग कितने नंबर पर यहां पर फॉस्फोरस बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जब भी आप अगर स्ट्रक्चर को कंसीडर करोगे तो यहां पर देखिए फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, फॉस्फोरस ऑक्सीजन से कनेक्ट है, लेकिन फॉस्फोरस वो डायरेक्ट फॉस्फोरस से कनेक्ट नहीं है। तो मीनिंग यहां पर नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड कितना आएगा, 0 आएगा। थर्ड पॉइंट देखिए यहां पर, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड, मीनिंग यहां पर कितने फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहां पर काउंट कीजिए, पहला वाला बॉन्ड तो ये हो गया पीओपी, सेकेंड वाला ये हो गया, थर्ड 4 और 2 बॉन्ड ये है 5 और 6, मीनिंग यहां पर नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड कितना आएगा, तो नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड का नंबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये यहां से कुछ इसके स्ट्रक्चर से इंपोर्टेंट डाटा आपको ऑब्टेन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, जो फॉस्फोरस है उसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो यहां पर देखिए कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा फॉस्फोरस का 5। किस टाइप से आएगा, जब भी आप इन वाले बॉन्ड को ब्रेक डाउन करोगे
तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस। और जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है तो आप उस वाले बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हो। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अगर 1 बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया तो -1 आएगा, अगर 2 बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर रहे हो तो -2 आएगा। इसी टाइप से जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन से चार्ज को बियर करेगा, पॉजिटिव चार्ज को। तो यहाँ पर फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, और फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ऑक्सीजन है। जैसे आप इस वाले बॉन्ड को क्या करोगे, टोटल क्लीवेज करोगे इसका, तो ऑक्सीजन के ऊपर तो कितना चार्ज आ जाएगा -2, फॉस्फोरस पर कितना आ जाएगा +2। तो जब भी आपको किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है तो उसका एक सिंपल सा मेथड है, उस वाले एलिमेंट के जितने बॉन्ड्स हैं उन सबको क्या कर दीजिए, ब्रेक डाउन कर दीजिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस लगाइए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस चार्ज लगाइए, और जो भी आता है चार्ज उसको काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये वाला बॉन्ड भी आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का। तो जैसे ये वाला बॉन्ड भी आप ब्रेक डाउन करोगे, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस, 1 बॉन्ड का ब्रेक डाउन करोगे तो इस वाले ऑक्सीजन पर -1 आएगा, फॉस्फोरस पर +1। सेम बात यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी -1 ऑक्सीजन की साइड और +1 फॉस्फोरस की साइड, और ये सेम टू सेम थिंग यहाँ पर चलेगी। मीनिंग फॉस्फोरस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो मीनिंग यहाँ पर तो क्या जाएगा +1, और इस वाले ऑक्सीजन पर क्या जाएगा -1। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करना था फॉस्फोरस का, तो यहाँ पर देखिए फॉस्फोरस का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करोगे 2, 3, 4, 5, तो मीनिंग यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस कितना है, +5 है। नेक्स्ट थिंग देखिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस है वो किस टाइप से फाइंड आउट करोगे, सिंपल सा फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर से फाइंड आउट करने का, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर अगर आप ये काउंट करोगे तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वही किसको रिप्रेजेंट करती है, स्टेरिक नंबर को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, स्टेरिक नंबर को। तो यहाँ पर देखिए किसी भी फॉस्फोरस को कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी 4 फॉस्फोरस है वो सेम टाइप का इन्वायरमेंट है उनका। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इस वाले फॉस्फोरस को काउंट करता हूं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है 1, 2, 3, और जहां पर भी डबल बॉन्ड आता है वहां पर एक तो सिग्मा होता है और सेकंड वाला बॉन्ड कौन सा होता है, पाई बॉन्ड होता है। मेरे को काउंट कौन से करने, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कौन सा हो गया, ऑलवेज कीप इट इन माइंड, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। मीनिंग जो भी सिंगल बॉन्ड आएगा वो ऑलवेज कैसा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। 1, 2, 3, 4 कितना आ जाएगा सिग्मा बॉन्ड का नंबर अगर आप यहां से काउंट करोगे तो 1, 2, 3 और 4, मीनिंग सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना हो गया आपके पास 4 हो गया। तो यहां पर मैं मेंशन करूंगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो कितना हो गया आपके पास 4 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फॉस्फोरस से 15 ग्रुप से क्या करता है, बिलोंग करता है, और 15 ग्रुप के एलिमेंट में वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है। और यहाँ पर जो फॉस्फोरस है कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आ जाएगा 0। जैसे आपने इसको सम किया तो स्टेरिक नंबर कितना फाइंड आउट होगा, स्टेरिक नंबर आ गया आपके पास 4, और 4 का मीनिंग कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 हो जाएगा। ये हो गया यहाँ से। नेक्स्ट वाली एक और यहाँ से देखिए एक और डाटा आपको ऑब्टेन होता है, कितने टाइप के पीओ बॉन्ड है, कितने टाइप के पीओ बॉन्ड है। मीनिंग जो यहाँ पर पीओ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर कितने टाइप के आपके पास बॉन्ड लेंथ होगी। तो यहाँ पर देखिए इजीली नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड, या फिर आप मेंशन कर सकते हो टाइप ऑफ पीओ, टाइप ऑफ पीओ बॉन्ड लेंथ, पीओ बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पर देखिए अगर 2 टाइप की पीओ बॉन्ड लेंथ, एक तो डबल बॉन्ड है, एक कौन सा सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर कितने टाइप की हो जाएगी पीओ बॉन्ड लेंथ, 2 टाइप की हो जाएगी। अब यहाँ से कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो भी आपको मेंशन करवा देता हूं मैं कि कितना यहाँ पर बॉन्ड एंगल होता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो पीओपी, मीनिंग अगर आप इस वाले बॉन्ड की बात करोगे पीओपी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 123 डिग्री। ये जो बॉन्ड एंगल है इन बिटवीन द फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस, इसकी वैल्यू कितनी है 120 डिग्री
यहाँ पर इसकी बॉन्ड एंगल की वैल्यू होती है। सेकंड थिंग आती है यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की। तो मैंने पहले मेंशन कर दिया कि बॉन्ड लेंथ कितने टाइप की प्रेजेंट होती है, 2 टाइप की, क्योंकि एक तो यहाँ पर पी डबल बॉन्ड ओ है, सेकंड वाला कौन सा है, फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये जो आपके पास बॉन्ड लेंथ आएगी इसकी वैल्यू होती है 143 पिकोमीटर, मीनिंग जो पी डबल बॉन्ड ओ इसकी जो वैल्यू कितनी होगी 143 पिकोमीटर। और जो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन की मिड में सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 160 पिकोमीटर, मीनिंग जो सिंगल बॉन्ड है इसकी कितनी बॉन्ड लेंथ होगी, अगर इसकी बॉन्ड लेंथ की अगर आप बात करोगे तो ये बॉन्ड लेंथ आपकी अप्रोक्सीमेट कितनी होती है 160 पिकोमीटर। तो जितने टाइप की प्रॉब्लम्स यहां से मेंशन हो सकती है P4 OT के बारे में टोटल को अपन ने डिस्कस कर लिया। अब आइए स्टेटमेंट पर। सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए, ईच फॉस्फोरस एटम कैन बी कंसिडर्ड टू बी sp3 हाइब्रिडाइज। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेरिक नंबर आपने फाइंड आउट किया था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, और स्टेरिक नंबर कितना ऑब्टेन हुआ 4, और 4 जब भी स्टेरिक नंबर आता है तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है sp3। और यहाँ पर मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि यहाँ पर जो 4 फॉस्फोरस है सेम केमिकल इन्वायरमेंट में, मीनिंग इनका जो प्रॉपर्टीज है वो भी क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पर जो 4 फॉस्फोरस है उनका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा sp3 है, मीनिंग ये वाला स्टेटमेंट तो क्या है, करेक्ट। आपको कौन सा फाइंड आउट करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड देखिए, देयर आर 6 पीओपी बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल, मीनिंग पीओपी बॉन्ड का नंबर कितना है 6। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर से नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड भी कितना है 6, मीनिंग ये स्टेटमेंट भी कैसा है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, देयर आर 2 टाइप ऑफ पीओ बॉन्ड लेंथ, ये भी करेक्ट है। कितने टाइप की बॉन्ड लेंथ है, 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ है। पहली वाली तो होगी पी डबल बॉन्ड ओ, और सेकंड वाला कौन सा हो गया, पी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। पी डबल बॉन्ड ओ है, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 143 पिकोमीटर, और जो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 160 पिकोमीटर, मीनिंग ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। लास्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, पीओपी बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो पीओपी बॉन्ड एंगल है वो अप्रोक्सीमेट कितना होता है 123 डिग्री होता है। तो यहाँ से रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको पिक करना था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम नंबर सेकंड देखिए, इन H2SO4 मॉलिक्यूल, H2SO4 बोलते हो सल्फ्यूरिक एसिड को, तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए आपसे मेंशन करवा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा। तो सबसे पहले अगर आप बात करते हो सल्फ्यूरिक एसिड की, तो इसकी स्ट्रक्चर से डील करना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक्चुअल में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड इज द ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, मीनिंग सल्फर का क्या होता है, ऑक्सो एसिड होता है। और जो भी ऑक्सो एसिड होता है उसके अंदर कंपलसरी है, नेसेसरी है कि क्या होगा, सेंट्रल एटम से मल्टीपल बॉन्ड मीनिंग डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन कनेक्ट होता है, तभी आप उसको क्या बोलते हो, ऑक्सो एसिड बोलते हो। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर एक्चुअल में किस टाइप से होती है, यहाँ पर वो मैंने मेंशन कर दी, ये होती है आपकी एक्चुअल में सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर H2SO4। अब देखिए इस वाले मॉलिक्यूल से आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले स्टेरिक नंबर ऑफ सल्फर, मीनिंग जो सल्फर है उसका हाइब्रिडाइजेशन। और अभी अपन लास्ट वाली प्रॉब्लम में मेंशन करके आए, स्टेरिक नंबर जब भी आपको स्ट्रक्चर गिवन हो कैसे फाइंड आउट करते हो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो सेम सिस्टम यहाँ पर चलेगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कौन सा होता है, आपको मैंने अभी क्लियर किया कि जो भी सिंगल बॉन्ड होता है वो ऑलवेज कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। और जब भी मल्टीपल बॉन्ड आता है उसमें ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना होता है, 1 होता है। डबल बॉन्ड आ रहा है तो 1 सिग्मा बॉन्ड है, 1 क्या है, पाई बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वहां पर 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 क्या होती है, पाई बॉन्ड होती है। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है तो ये वाला क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड है तो ये भी क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। और डबल बॉन्ड में जो रिमेनिंग रह गया वो वाला कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो ये लीजिए जो रिमेनिंग रह गया ये वाला बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड भी कौन सा है, पाई बॉन्ड। सल्फर है 16 ग्रुप से बिलोंग करता है, मीनिंग इसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है। कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 1 2
3 4 5 6, यहाँ पर 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल में या वैलेंस सेल में नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना आया 4 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, तो लोन पेयर कितना है सल्फर के पास, सेंट्रल एटम के पास 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, 4 प्लस 0 कितना हो गया 4, और जब भी स्टेरिक नंबर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। पहला स्टेटमेंट यहां से क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो कि अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, यहाँ पर जो सल्फर है सल्फ्यूरिक एसिड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो अभी मैंने आपको मेथड बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हो। जिस भी एलिमेंट की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है उसके जितने भी बॉन्ड्स हो उनका क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज आपको मेंशन करना है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज मेंशन करना है। जितने बॉन्ड का ब्रेक डाउन कर रही है उतना ही प्लस और माइनस आपको मेंशन करना है। तो यहाँ से जैसे आप सल्फर की बात करोगे तो यहाँ पर देखो किस टाइप से यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। 2 बॉन्ड को आपने ब्रेक डाउन किया, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर -2, तो इस वाले सल्फर पर कितना आएगा, +2 आएगा। सेम थिंग यहाँ से इस वाले डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे, वापिस से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो सल्फर पर कितना चार्ज आएगा, +2, क्योंकि 2 बॉन्ड का ब्रेक डाउन कर रही हो, और सल्फर क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर भी क्या जाएगा -2। ये सिंगल बॉन्ड इसको ब्रेक डाउन करोगे तो सल्फर पर क्या जाएगा, +1, और इस वाले सिंगल बॉन्ड को भी ब्रेक डाउन करोगे तो सल्फर पर कौन सा जाएगा, +1। तो टोटल बॉन्ड का ब्रेक डाउन कर लिया। अब चार्ज को काउंट कर लीजिए, कितना चार्ज हो जाएगा, 2 + 2 4 5 और 6, नहीं यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 है। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया आपके सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बाद में एक और यहाँ पर पॉइंट आता है बेसिसिटी। बेसिसिटी मीनिंग किसी भी एसिड की अगर आपको बेसिसिटी से डील करना है तो आपको एक ही बात याद रखनी है, बेसिसिटी किसके इक्वल होती है, एक्चुअल में नंबर ऑफ OH बॉन्ड के इक्वल होती है, नंबर ऑफ OH बॉन्ड। जो भी आपको ऑक्सो एसिड गिवन है, ऑक्सो एसिड का मीनिंग क्या हो गया, सेंट्रल एटम से डबल बॉन्ड के थ्रू कौन बॉन्डेड रहेगा, ऑक्सीजन बॉन्डेड रहेगा, इसी को बोलते हैं आप ऑक्सो एसिड। तो यहाँ पर जब भी आप एसिड की बेसिसिटी को फाइंड आउट करते हो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ OH बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ OH बॉन्ड कितना, 1 और 2, तो सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है, 2 होती है। सल्फर की कितनी होती है, बेसिसिटी 2 होती है। साथ में देखिए जो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर जो एलिमेंट है ऑक्सीजन भी कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 16 ग्रुप से बिलोंग करता है, मीनिंग इसके भी वैलेंस शेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर जैसे आप इस वाले ऑक्सीजन को कंसीडर करोगे तो कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो मीनिंग रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना रह गया, 4, और 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर 1 लोन पेयर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो 4 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर कितने लोन पेयर का फॉर्मेशन करेगा, 2 लोन पेयर का, मीनिंग इस वाले ऑक्सीजन पर नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, 2। सेम थिंग यहाँ पर है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 2 का, मीनिंग यहाँ पर भी नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आएगा, 2 आएगा। इस वाले ऑक्सीजन में भी कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 2 बॉन्ड का। एक सिंगल बॉन्ड तो फॉर्म कर रहा है सल्फर के साथ, सेकंड वाला सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना रह गया, 4, और 4 का मीनिंग कितने लोन पेयर आ जाएंगे, 2 लोन पेयर। सेम थिंग इस वाले ऑक्सीजन के लिए, इसके पास भी कितने लोन पेयर आ जाएंगे, 2 लोन पेयर। अब यहाँ पर देखिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको इजिली क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे पहला वाला स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या मेंशन है, सल्फर एटम इज sp3d2 हाइब्रिडाइज, ये रॉन्ग हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज है। ऑप्शन नंबर 2, सल्फर एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज, मीनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो करेक्ट है। एंड देर आर नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल, देर आर नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बोल दिया तो ये वाला रॉन्ग हो गया। अगर यहाँ पर ये बोलता है कि देर आर नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सल्फर एटम, तब करेक्ट हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल में तो कौन है, ऑक्सीजन भी है, और ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये वाला स्टेटमेंट में क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट नंबर सी, सल्फर एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज, बिल्कुल करेक्ट है। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सा है, sp3, एंड देर आर 8 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
ऑन द ऑक्सीजन एटम, जो भी ऑक्सीजन एटम है उस पर कितने लोन पेयर बता रहा है, 8 लोन पेयर। तो यहाँ पर देखो एवरी ऑक्सीजन है वो कितने लोन पेयर से बिलोंग कर रहा है, कितने लोन पेयर कंटेनिंग है, 2 लोन पेयर। तो 4 ऑक्सीजन के पास टोटल कितना हो गया, 8। तो ये वाला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, sp2 हाइब्रिडाइज, ये रॉन्ग हो गया, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनेट आयन। मीनिंग यहाँ पर आपको कार्बन और ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ है इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, इनको अरेंज करना है। तो देखिए किस टाइप से आप इस वाली प्रॉब्लम को सोल्व करते हो। तो यहाँ पर जो भी आपको गिवन मॉलिक्यूल है सबसे पहले उनको मेंशन कीजिए। गिवन मॉलिक्यूल आपके पास पहला वाला है कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड वाला आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और थर्ड मॉलिक्यूल है आपके पास कार्बोनेट आयन मीनिंग CO3-2। अब सबसे पहले तो आपको नंबर जो भी बॉन्ड ऑर्डर है उसकी डायरेक्ट डेफिनेशन क्या होती है, सिंपल वर्ड्स में नंबर ऑफ बॉन्ड ही एक्चुअल में क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है। जो भी 2 आपको गिवन एलिमेंट है उनके मिड में नंबर ऑफ बॉन्ड होता है, वही उसका क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो अगर आप बात करोगे कार्बन मोनोऑक्साइड की, किस टाइप से स्ट्रक्चर होती है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और यहां पर क्या होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन है वो 16 ग्रुप से बिलोंग करता है। 6 इसके पास क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या कर लिए, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया कार्बन के साथ। तो यहाँ पर कितने लोन पेयर रिमेनिंग है इसके पास, 2 लोन पेयर। तो उन 2 लोन पेयर में से क्या होता है, ऑक्सीजन है 1 लोन पेयर का डोनेशन कर देता है कार्बन के वेकेंट पी ऑर्बिटल में। मीनिंग कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर रह जाएगा, ओनली 1 लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। कार्बन है वो 14 ग्रुप से बिलोंग करता है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 ग्रुप के पास, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसमें से 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या होगी, उनकी शेयरिंग हो गई ऑक्सीजन के साथ और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे आप इनकी स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्टेट वो कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर एक बात बताइए मेरे को, नंबर ऑफ क्या पूछा था आपसे, कार्बन और ऑक्सीजन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ पूछी थी आपसे कार्बन और ऑक्सीजन के। तो आपको सीधा सा पहली बात तो ये फिनोमिना आना चाहिए, क्या, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जो भी बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। मीनिंग एज वेल एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस देन बॉन्ड लेंथ विल बी डिक्रीजेस। तो यहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, नंबर ऑफ बॉन्ड कितना आ गया 3। तो यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं इनके बॉन्ड ऑर्डर को, यहां पर मैं मेंशन करूंगा बॉन्ड ऑर्डर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया। सेम थिंग देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के केस में किस टाइप से स्ट्रक्चर होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, C डबल बॉन्ड O। कार्बन के पास लोन पेयर एब्सेंट है क्योंकि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट कर लिया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन करेगी। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना रह गया, 4। और 4 जो इलेक्ट्रॉन है कंबाइन होकर कितने लोन पेयर का फॉर्मेशन करते हैं, 2 का। तो यहाँ पर आपको कार्बन और ऑक्सीजन से डील करना है तो किसी भी एक बॉन्ड को पिक कर लीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रखा है, 2 का। तो मीनिंग यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मीनिंग कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। और कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3। नेक्स्ट वाली स्ट्रक्चर कौन सी है, कार्बोनेट आयन की है। तो कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसी होती है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पर कौन सा आ गया, नेगेटिव। ये किसकी स्ट्रक्चर होती है, कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर होती है। तो जब भी आपको स्ट्रक्चर गिवन हो आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहां से बॉन्ड ऑर्डर। तो जब भी आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर गिवन हो जिसमें रेजोनेंस भी प्रेजेंट हो, क्योंकि यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर मूव कर सकता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड वाला जो कहां पर मूव कर जाएगा, ऑक्सीजन पर मूव कर जाएगा। मीनिंग रेजोनेंस प्रेजेंट हो और स्ट्रक्चर गिवन हो तो उस वाली कंडीशन में एक बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ
बॉन्ड, मीनिंग यहाँ पर कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है सेंट्रल एटम, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जिसका भी आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय बॉन्डेड एटम्स, डिवाइड बाय बॉन्डेड एटम्स। तो यहां पर आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना, तो देखो अभी अगर इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना है, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो कितना हो गया, 4 हो गया। फिर डिवाइड में क्या, बॉन्डेड एटम्स, मीनिंग कितने बॉन्डेड एटम है सेंट्रल एटम से, तो सेंट्रल एटम कार्बन हो गया, कितने एटम बॉन्डेड है, 1 2 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4/3। जब भी इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1.33। तो ये आपके पास क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर आ गया। और मैंने आपको अभी बता दिया कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जितनी हाई आएगी उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर, यहां से अगर आप यहां से ऑर्डर मेंशन करना चाहते हो तो मैक्सिमम जो बॉन्ड ऑर्डर है किसके लिए आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा तो इंक्रीजिंग के अंदर ही मेंशन करता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। फिर किसके लिए आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए। और मिनिमम जो बॉन्ड ऑर्डर है किसके लिए, कार्बोनेट आयन के लिए है। ये तो हो गया बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर। और इसका जस्ट रिवर्स किसका हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ किसमें होगी, कार्बन और ऑक्सीजन की कार्बोनेट में, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां से देखिए अब इजीली सोल्व हो जाएगा आपके लिए ये वाली प्रॉब्लम। कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर, तो ये देखिए आपके लिए कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, देन कार्बन मोनोऑक्साइड। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पीसीज रेस्पेक्टिवली, मीनिंग इनमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। N2O है, एजाइड N3 नेगेटिव है और NOCl है। तो यहां पर स्ट्रक्चर के थ्रू आप इजीली क्या कर सकते हो, इनका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं अपन कौन सा, N3 नेगेटिव, मीनिंग N3 नेगेटिव है। आप इसको किस टाइप से यहां पर स्ट्रक्चर को मेंशन कर सकते हो, तो इसको एजाइड बोलते हैं। सबसे पहला अपन सोल्व कर रहे हैं N3 नेगेटिव। स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है, N डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 5। तो यहाँ पर ये वाला नाइट्रोजन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 4 का। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन है वो जनरली कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है, 2। तो यहाँ पर इस वाले नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सेम थिंग है, इस वाले नाइट्रोजन पर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस वाले मॉलिक्यूल को आप कैसे मेंशन कर सकते हो, N3 नेगेटिव। और N3 नेगेटिव को आप क्या बोलते हो, एजाइड बोलते हो। इसी को क्या बोलते हो, एजाइड बोलते हो। अब यहाँ पर आप स्टेरिक नंबर फाइंड आउट कर लीजिए। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम कौन सा है, ये वाला नाइट्रोजन। तो इसके लिए अगर आप स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला मेंशन करोगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का नंबर आ जाएगा 2। 2 कैसे हो रहा है, डबल बॉन्ड है तो एक तो सिग्मा है, सेकंड वाला कौन सा है, पाई है। यहाँ पर ये वाला सिग्मा है तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, पाई बॉन्ड। सेंट्रल एटम ये है तो सेंट्रल एटम से बॉन्डेड देखिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, 2। तो स्टेरिक नंबर में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इस वाले नाइट्रोजन के पास लोन पेयर क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, 0। तो स्टेरिक नंबर 2 आ रहा है। जब भी इसको सोल्व करोगे तो स्टेरिक नंबर कितना या 2, और 2 का मीनिंग कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp। मीनिंग N3 नेगेटिव के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp होगा। सेकेंड वाला देखिए NOCl, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। NOCl को क्या बोलते हो, नाइट्रोसिल क्लोराइड। किस टाइप से स्ट्रक्चर होती है, N डबल बॉन्ड O और यहां पर लीजिए Cl, ये होता है NOCl। नाइट्रोजन 15 ग्रुप से बिलोंग करता है। 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके पार्टिसिपेट के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन में। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना रह गया, यहाँ पर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है आपके पास 2, और 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, 1 लोन पेयर का फॉर्मेशन करेंगे। सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पर, नाइट्रोजन। तो स्टेरिक नंबर आप अगर इसके लिए फाइंड आउट करोगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 1 + 1। तो कितना हो गया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो गया, 1। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। और जब भी स्टेरिक नंबर 3 आता है तो इसका मीनिंग कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन होता है,
sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो मीनिंग NaCl का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। सॉरी 3 स्टेरिक नंबर आता था, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी होती है, sp2 होता है। लास्ट वाला मॉलिक्यूल और देखिए, लास्ट वाला मॉलिक्यूल कौन सा, N2O है। लास्ट वाला मॉलिक्यूल कौन सा है, N2O। इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, मीनिंग नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। और यहां पर आपको पता है कि इस वाले नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिए और 1 क्या रहेगा, लोन पेयर। और यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। नाइट्रोजन बहुत इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ऑक्सीजन के वैकेंट ऑर्बिटल में, बॉन्ड का कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जब भी बोथ एलिमेंट बिलोंग करते हैं सेकंड पीरियड से, तो उस वाली कंडीशन में आप ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, इसको ट्रीट कर सकते हो एज ए कोवलेंट बॉन्ड। रिपीट कर रहा हूं, जब भी बोथ एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं सेकंड पीरियड से, तो उस वाली कंडीशन में आप ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको कैसे ट्रीट कर सकते हो, इसको ट्रीट कर सकते हो एज ए कोवलेंट बॉन्ड। जो डोनर एटम है उस पर प्लस साइन लगाना है और जो एक्सेप्टर एटम है उस पर माइनस साइन लगाना है। तो यहां पर अगर आप इसकी देखोगे तो स्ट्रक्चर किस टाइप से बन जाएगी, एन ट्रिपल बॉन्ड, एन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आपने कंसीडर कर लिया कोवलेंट बॉन्ड से, और यहां पर क्या आ गया, ऑक्सीजन। डोनर एटम कौन था, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पर तो प्लस आ गया, और एक्सेप्टर एटम कौन है, ऑक्सीजन पर कौन सा आ गया, माइनस आ गया। अगर आप यहां से इसका स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करना चाहते हो, स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में एक तो क्या होगा, सिग्मा होगा, रिमेनिंग 2 बॉन्ड क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। और ऑलवेज कीप इट इन माइंड, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज ए सिग्मा बॉन्ड। प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, तो देखिए यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है क्या, नहीं है, क्योंकि जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था उसको उसने क्या कर लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आ गया, 0। तो स्टेरिक नंबर यहाँ पर कितना ऑब्टेन होगा, 2 का मीनिंग कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp होगा। तो मीनिंग यहाँ पर N3 नेगेटिव एजाइड का हाइब्रिडाइजेशन तो क्या हो जाएगा, sp। NaCl का क्या हो गया, sp2, और N2O का क्या हो गया, sp। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, sp, sp2 एंड sp। तो मीनिंग कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, C3 नेगेटिव हेज, मीनिंग यहां पर आपसे नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के काउंट करवा रहा है। तो स्ट्रक्चर कौन सी है, C3 नेगेटिव। किस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी, कार्बन का नंबर 3 है, 1 2 3। कार्बन जनरली कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 4 बॉन्ड का, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है, 4। तो यहां पर देखिए, ये लीजिए मैंने डबल बॉन्ड बना दिया और यहां पर भी क्या मेंशन कर दिया, डबल बॉन्ड। तो इस वाले कार्बन के तो 4 बॉन्ड है वो कंप्लीट हो गए, मीनिंग यहाँ पर तो ना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ना ही नेगेटिव आएगा। अगर इस वाले कार्बन को देखोगे तो यहाँ पे कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, 2 बॉन्ड का। जो रिमेनिंग कितने बॉन्ड रहेंगे, 2 बॉन्ड। तो मीनिंग यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा, -2 चार्ज। सेम थिंग यहाँ पर इस वाले कार्बन पर भी कितना चार्ज आएगा, -2। तो ये आपके पास क्या बन गया, C3, 1 2 3। कार्बन का नंबर कितना है, 3, तो क्या बन गया, C3। और इस वाले कार्बन पर भी -2 और इस वाले कार्बन पर भी -2, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल पर कितना आ गया, -4। तो ये क्या बन जाएगा, C3 नेगेटिव। अब यहां से आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो ये देखिए मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये सिग्मा हो गया, तो ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा, पाई बॉन्ड। ये भी मल्टीपल बॉन्ड है, और मल्टीपल बॉन्ड में ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो ये सिग्मा हो गया, तो ये वाला कौन सा हो गया, पाई हो गया। तो अगर आप ओवरऑल अगर इस वाले मॉलिक्यूल को कंसीडर करोगे तो सिग्मा बॉन्ड कितना, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो क्या है आपके पास, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, प्लस 2 ही कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, किसमें, C3 नेगेटिव में। तो ऑप्शन देख लीजिए ये कौन सा हो जाएगा, 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, 3 सिग्मा बॉन्ड, रॉन्ग हो गया। सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना है, 2 है। 2 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, ये रॉन्ग हो गया। पाई बॉन्ड का नंबर कितना होता है, 2 होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। 2 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड, तो 3 पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड का नंबर कितना है, 2, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यहां तक आकर आपने आज की क्लास में सुपर 5 क्वेश्चंस डील किए केमिकल बॉन्डिंग के, जिनकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है IIT और नीट के एग्जाम में आने की।
अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुई है, तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करना है। थैंक यू।